तो सभी सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, चीनी मिल वर्कर और भारतीय मजदूर संघ के लोग आप सबके लिए जो है कि ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बुरी लेकिन तात्कालिक जो है कि प्रभाव के लिए बुरा कहा जाएगा, भविष्य के लिए नहीं। खबर जो है कि निकल कर आ रही है। बुरी खबर यह है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि नहीं बढ़ाई जाएगी, लेकिन यह जो है कि हमेशा के लिए नहीं कहा गया है। यह जो है कि कब तक के लिए कहा गया है, क्या खबर है, सब कुछ आपको हम बताएं। उससे पहले जो है कि आप लोग दिग्भ्रमित होकर ये इधर उधर का एआई जेनरेटेड वीडियो जिसमें आप लोगों को लॉलीपॉप देकर बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, उसको देखना छोड़िए और सच्चाई का सामना करने का शक्ति पैदा कीजिए। अखबार में क्या प्रकाशित हुआ है, यह अखबार क्या कह रहा है। अखबार में जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान प्रकाशित हुआ है। अखबार जो है कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब कुछ आपको स्पष्ट करेंगे, एक एक बिंदु पर जो है कि जानकारी मुहैया कराएंगे। पेंशन की राशि जो है कि नहीं बढ़ने जा रही है, कब तक नहीं बढ़ने जा रही है, क्यों नहीं बढ़ने जा रही है, सरकार ने क्या कहा है, एक एक बिंदु की जानकारी आपको चंद मिनटों में प्राप्त होगी और आप दिग्भ्रमित होने वाले खबरों से बच पाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए और जो है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बिल्कुल मुफ्त है कीजिए। पेंशन की राशि जो है कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर बिना देरी किए हुए। तो 2025 में ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन बढ़ाने को लेकर देश भर में पेंशन भोगियों, ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संगठनों और संसद में लगातार चर्चा रही। वर्ष 2025 की आखिरी तिमाही तक सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है और अब यदि कोई निर्णय होगा तो वह जो है कि 2026 में लिया जाएगा। कहा गया है कि 2025 में पेंशन नहीं बढ़ाई जाएगी क्योंकि सरकार फिलहाल इस पर कोई मंजूर आधारित प्रस्ताव तैयार पर मंजूरी नहीं दिया है। इसका फैसला 9 वर्ष 2026 में होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाली पेंशन योजना स्कीम के अंतर्गत पेंशन के लिए पात्रता होती है यदि कर्मचारी ने कम से कम 10 वर्ष सेवा की है। वर्ष 2025 तक निश्चित रूप से न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह ही जारी है। यह राशि 2014 से यथावत है और अब तक इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। पेंशन ट्रेड यूनियनों और पेंशन संघों ने सरकार से बार बार मिनिमम पेंशन को 1000 से 7500 तक बढ़ाने की मांग की। इस मुद्दे को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर तक उठाया गया और उन्होंने सरकार से इस वृद्धि पर गंभीर विचार करने की सलाह दी। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने स्पष्ट किया कि कोई प्रस्ताव जो है कि निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार का यह बयान अखबार में प्रकाशित हुआ है। सरकार ने बताया कि ईपीएस फंड का एक्चुरियल घाटा जो है कि इसलिए विस्तृत वित्तीय अध्ययन और पेंशन बढ़ाना संभव नहीं है। सरकार ने यह तर्क दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन बढ़ाने से पहले एक्चुरियल मूल्यांकन और वित्तीय स्थिरता का निर्धारण करना जरूरी है। इस योजना के तहत अगर पेंशन बढ़ाई जाती है तो उसकी लागत काफी बढ़ जाएगी, जो कि फिलहाल संभव नहीं मानी जा रही है। ईपीएस 95 फंड में प्रत्यक्ष योगदान के अलावा सरकार किसी बजटीय सहायता पर निर्भरता होती है, इसलिए बढ़ोतरी से पहले निवेश, योगदान और भविष्य की देनदारियों का संतुलन सुनिश्चित होना चाहिए। संसद में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जो है कि वर्तमान में किसी पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है। न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह जारी रहेगी और इस विषय पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बोनस यानी कि डीए, ईपीएस 95 ड्रेनेज एलेवेंस डीए जैसी वृद्धि नहीं जुड़ी तो सरकारी कर्मचारियों की पेंशन में जो होती है वह ईपीएस 95 की संरचना में अब तक शामिल नहीं किया जा सका है। कुछ मीडिया एवं अनधिकृत स्रोतों में 2500 तक पेंशन वृद्धि की खबरें भी आई थी, लेकिन वे आधिकारिक नहीं थी और पेंशनर उसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। कमांडर अशोक रावत की टीम 7500 की मांग कर रही थी। कई अफवाह और यूट्यूब सोशल मीडिया पोस्ट भी इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सरकारी पुष्टि की आधारित नहीं है। 2026
आने वाला है अगले कदम के संकेत। सरकार ने संकेत दिया है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर समीक्षा जारी है। जो भी निर्णय होगा वह संभवतः 2026 में लिया जाएगा। पार्लियामेंट्री कमेटी जैसी संस्थाएं इसे जल्दी पूरा करने पर बल दे रही हैं ताकि अधिकृत मूल्यांकन के बाद निर्णय हो सके। 2026 में संभावित निर्णय शामिल होंगे वित्तीय अध्ययन और न्याय संगत वित्तीय मॉडल, फंड की दीर्घकालिक स्थिरता, पूर्व में उठाए गए सुझावों का विश्लेषण, संसदीय स्तर पर चर्चा। मजदूर संघ और पेंशन समूह लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि पेंशन वृद्धि को प्राथमिकता दी जाए और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। पेंशन वृद्धि का अभाव वृद्धावस्था में वित्तीय कठिनाई, महंगाई और स्वास्थ्य खर्च जैसे मुद्दों पर असर डाल रहा है। वर्ष 2025 के लिए ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि संभव नहीं हुई, जिससे पीछे सरकार की समीक्षा प्रक्रिया, वित्तीय विवेचना और संसदीय स्तर पर चर्चाएं प्रमुख कारण है। ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में इस विषय पर अंतिम निर्णय किया जाएगा और उसके बाद ही पेंशन भोगियों को स्पष्ट राहत मिल सकती है। यह रिपोर्ट विभिन्न स्रोतों और संसद में सरकारी जवाबों और मीडिया रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई है। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि पर सरकार की स्थिति स्पष्ट है। कोई प्रस्ताव अभी मंजूर नहीं हुआ है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाव दिया है। पेंशन संघ अपनी मांगे लगातार उठा रहा है। देश पिछले 10 दशकों से देश में पिछले 10 वर्षों से महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों, इलाज, बिजली, पानी और किराए जैसी बुनियादी जरूरतों में लागत कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 2014 से अब तक 1000 प्रति माह ही बनी हुई है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि महंगाई दर को आधार बनाया जाए तो वर्तमान न्यूनतम पेंशन की राशि वास्तविक अर्थों में और भी कम हो चुकी है। पेंशनरों का कहना है कि 1000 की राशि से आज के समय में एक सप्ताह का खर्च भी पूरा नहीं हो सकता। इसी कारण ईपीएस 95 पेंशन महंगाई से जोड़ने या समय पर संशोधित करने की मांग लगातार उठ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ भी कि लगातार कह रहे हैं कि पेंशन जैसे संवेदनशील मुद्दों का सीधा असर चुनावी माहौल पर पड़ता है। वर्ष 2025 में कई राज्यों में चुनाव और राजनीतिक गतिविधियां सक्रिय रही। ऐसे में सरकार ने किसी बड़े वित्तीय निर्णय से बचने की नीति अपनाई। सरकार का मानना है कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का निर्णय केवल भावनात्मक आधार पर नहीं, बल्कि वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक प्रभावों को ध्यान में रखकर लिया जाना चाहिए। यही कारण है कि इस विषय को आगे बढ़ाकर 2026 तक टाल दिया गया है। हालांकि विपक्षी दलों और श्रमिक संगठनों के आरोप सरकार और पेंशनरों की समस्याओं को टाल रही है और केवल समीक्षा के नाम पर समय खींचा जा रहा है। ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले अधिकांश पेंशन भोगी निजी क्षेत्र, फैक्ट्री, मिल, खदान, निर्माण, सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। इन पेंशनरों के पास सरकारी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं, डीए या मेडिकल लाभ नहीं होते। कई पेंशनर वृद्धावस्था में पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर है। स्वास्थ्य खर्च, बच्चों पर निर्भरता, सामाजिक असुरक्षा उनके जीवन को कठिन बना देती है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि यदि 2026 में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो यह देश के करोड़ों श्रमिकों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश के औद्योगिक विकास में लगाया। वर्ष 2025 में ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि को लेकर सरकार की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट रही। कोई प्रस्ताव मंजूर नहीं, कोई वृद्धि नहीं। अब सभी की निगाहें 2026 पर टिकी हुई है, जब सरकार द्वारा इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि 2026 में पेंशन वृद्धि होती है तो पेंशनरों के लिए बड़ी राहत होगी, किंतु यह कि एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कि स्पष्ट किया गया है कि पेंशन की राशि 2025 में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है, ना ही मंजूर किया गया है। जय हिंद, जय भारत।